Hello students, I am Pankaj Singh. Today I am going to teach you a new poem, The Song of the Free. It is composed by Swami Vivekananda. This poem is also the philosophy of Advaitavad. In this poem, the poet expresses, reveals the message of Swami Vivekananda to every human being. He gives some examples to show that life is full of difficulty. It is our duty to face them bravely, and surely we shall become great. Now we study the poem. Its first 8 stanza gives a message to the people. The message is that when we disturb a man or when we disturb a thing to its greatest depth, then the man or the thing shows its best. जब हम किसी चीज़ को उसके डीप तक उसको हम झकझोर देते हैं तो वो चीज़ अपना बेस्ट कर देती है. Now the poet has given there some examples how the things does its best when we disturb them. देखते हैं. The wounded snake its hood unfurls, the flame stirred up does blaze, the desert air resounds the calls of hurt struck lions rage. देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सब लाइन्स हैं. द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स. वाउंडेड मीन्स इंजर्ड, घायल. द वाउंडेड स्नेक, डीपली इंजर्ड स्नेक, अनफर्ल्स ओपन्स, फैला लेता है, खोलता है. इट्स हुड माने फन. ब्रॉडेंड हेड ऑफ स्नेक इज कॉल्ड हुड. The wounded snake its hood unfurls. The deeply injured snake, अत्यधिक घायल snake, unfurls, opens its hood, opens its head to show its anger. घायल किया हुआ सांप ओपन्स इट्स हेड, अपने फन को फैला लेता है. किस लिए? टू शो इट्स एंगर, अपने एंगर को दिखाने के लिए. द सेम द फ्लेम, यहाँ पर फ्लेम मीन्स फायर होगा. द फ्लेम स्टायर्ड अप डज ब्लेज. ब्लेज मीन्स होता है बर्न्स ब्राइटली. द फ्लेम स्टायर मीन्स होता है डिस्टर्ब करना. The flame stirred up. When we excite the fire, when we disturb a fire, जब हम किसी फायर को एक्साइट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, कुरेदते हैं, तो क्या होता है? It does blaze, it burns brightly, तो उसमें से लपटें निकलती हैं. When the flame stirred up does blaze. When we stirred, when we disturb or excite the flame, the simple fire, then it blaze, then it burns brightly. और the desert air resound माने resound, sound again and again, गूंजना. The desert air resounds. द एयर ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान की हवा जो कि जनरली पीसफुल होती है, लेकिन वह डेजर्ट एयर, द डेजर्ट एयर साउंड्स अगेन एंड अगेन. रेगिस्तान की हवा गूंज उठती है. किससे? द कॉल्स, कॉल्स मीन्स यहाँ पर होगा रोअरिंग, दहाड़ से. The air of desert resounds, sounds again and again with the call, with the roaring, with the great noise of hurt struck, deeply injured lions rage, rage of lion, anger of lion. देखिए आपसे. The desert air, the air of desert resounds, sounds again and again. The call with the voice,
with the roaring of deeply injured anger of lion। एक लायन के ग्रेट एंगर से, वह लायन जो कि हार्ट स्ट्रक डीपली इंजर्ड लायन के रैज या एंगर से, द पीसफुल एयर ऑफ डेजर्ट साउंड्स अगेन एंड अगेन, गूंज उठती है। और देखते हैं इसके बाद क्या है। सेम एज द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रीस्ट। आमतौर पर जनरली क्लाउड भी शांत होता है, लेकिन वही क्लाउड को जब लाइटनिंग देखते हैं, द क्लाउड बादल पुट्स फोर्थ प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ, इट्स पावर ऑफ हैवी रेनफॉल। डेल्यूज मीन्स होता है पावर ऑफ हैवी रेनफॉल, बाढ़ ले आने वाली शक्ति। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ, द क्लाउड प्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ हैवी रेनफॉल। बादल हैवी रेनफॉल के पावर को दिखाते हैं, कब? व्हेन लाइटनिंग, जब लाइटनिंग एंड थंडरिंग, जब बिजली की चमक, क्लीव्स टीयर्स चीर देती है, इट्स ब्रीस्ट बादल के सीने को। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रीस्ट। व्हेन लाइटनिंग मतलब व्हेन लाइटनिंग एंड थंडरिंग क्लीव्स टीयर्स चीर देती है, द ब्रीस्ट ऑफ द क्लाउड, जब लाइटनिंग और थंडरिंग क्लाउड के ब्रीस्ट को चीर देती है, देन द क्लाउड प्रेजेंट्स इट्स पावर ऑफ हैवी रेनफॉल, तब वही बादल अपने हैवी रेनफॉल के पावर को दिखाते हैं। सेम उसी तरह से व्हेन द सोल मतलब सोल ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की आत्मा, व्हेन द सोल इज स्टैर्ड माने डिस्टर्ब करना, कुरेदना, एक्साइट किया जाना। व्हेन द सोल इज स्टर्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, व्हेन द सोल ऑफ अ पर्सन इज डिस्टर्ब्ड टू इट्स ग्रेटेस्ट डेप्थ, जब हम किसी व्यक्ति के सोल आत्मा को स्टायर करते हैं, झकझोर देते हैं, कहाँ तक? टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, टू इट्स ग्रेटेस्ट डेप्थ, इसकी अनंत गहराई तक। व्हेन भी स्टायर्ड डिस्टर्ब्ड द सोल ऑफ अ पर्सन टू इट्स ग्रेटेस्ट डेप्थ, जब हम किसी व्यक्ति की आत्मा को उसकी ग्रेटेस्ट डेप्थ तक झकझोर देते हैं, तब ग्रेट वंस लोग जो होते हैं, ग्रेट पीपल्स, महान लोग, अनफोल्ड शो दियर बेस्ट, तब महान लोग जो होते हैं दे शो दियर बेस्ट एबिलिटी, तब अपनी महान एबिलिटी को, अपनी ग्रेट एबिलिटी को दिखाते हैं। ओके, तो जैसे द वाउंडेड स्नेक unfurls, opens its hood in anger. The flame, when we excite a flame, it burns brightly. Same as when the soul of a man has been disturbed to its greatest depth, जब किसी व्यक्ति की आत्मा को उसकी हम ग्रेटेस्ट डेप्थ तक झकझोर देते हैं, देन ग्रेट वंस, जो ग्रेट वंस लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, अनफोल्ड दियर बेस्ट, दे शो दियर बेस्ट, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है स्टेंजा। इसमें है कि व्हाट एवर टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज आर ट्रबल्स वी आर गोइंग टू फेस, वी शुड नेवर गिव अप द पेथ ऑफ गॉड, द पेथ ऑफ ट्रुथ। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज आपके लाइफ में आए, वी शुड नेवर लीव, वी शुड नेवर गिव अप आवर पेथ वे ऑफ ट्रुथ, जो सच्चाई का मार्ग है,
अच्छाई का मार्ग है, हम कभी उसको छोड़े ना, क्योंकि श्योर है डेथ इज सर्टेन, उससे अधिक होना नहीं है। अधिक से अधिक आपकी मृत्यु होगी और उससे कुछ अधिक होने वाला है नहीं। और उसके लिए क्या, सोल तो इमॉर्टल है। हम देखते हैं आपसे, लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, लेट फेट its 100 horrors send and clotted darkness block the way। देखिए आपके लिए एडवाइज है। क्या है एडवाइज? लेट आइज ग्रो डिम, इफ योर आई साइट बिकम्स डिम, यदि आपकी आई साइट बिकम डिम, बिकम फेंट, डिम हो जाए, तो यू शुड नॉट वरी, आप चिंतित मत हों। एंड हर्ट ग्रो फेंट, इफ योर हर्ट ग्रो फेंट माने वीक, कमजोर होना। एंड हर्ट ग्रो फेंट इफ योर हर्ट बिकम्स वीक, इफ यू आर वीक इन हर्ट तो यू शुड नॉट बी ट्रबल्ड मच। यदि आपका हर्ट वीक भी हो जाए तो आप परेशान मत होइए। एंड फ्रेंडशिप फेल, मान लो योर फ्रेंडशिप फेल, आपकी दोस्ती फेल हो गई। इफ़ योर फ्रेंड्स चीट यू, लीव यू, इफ़ योर फ्रेंड्स डू नॉट सपोर्ट यू, आपके दोस्त आपका सपोर्ट ना करें। इफ़ योर फ्रेंडशिप फेल, इफ़ यू आर नॉट सक्सेस इन योर फ्रेंडशिप, योर फ्रेंड्स डू नॉट सपोर्ट यू, यू शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, आप निराश मत होइए। एंड लव बीट्रे, यदि आपका लव आपको धोखा दे दे, इफ यू गेट चीट, इफ यू गेट डिसअपॉइंटमेंट इन लव, यदि आपको प्रेम में निराशा मिलती है, या इफ योर लवर आर बिलीवेड लीव यू, आपको छोड़ दे, चीट यू, तो यू शुड नॉट फोकस मच, आप बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए। आपका लव, आपका प्रेम आपको बिट्रे कर दे, धोखा दे दे, इफ़ योर लवर आर बिलीवेड इज चीटर, यदि आपका लवर या बिलीवेड चीटर है, धोखेबाज है, तो यू शुड नॉट गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू हिम और हर, बहुत अधिक आप उस पर ध्यान मत दो। और मान लो फेट माने भाग्य होता है, लक, डेस्टिनी, आपका फेट, आपकी डेस्टिनी भी आपके अगेंस्ट में है, मान लेते हैं। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, इफ फेट, इफ योर लक, इफ योर डेस्टिनी सेंड 100 हॉरर्स मीन्स होता है फियर्स या भय, है ना। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, इफ योर फेट इज आल्सो अगेंस्ट यू, इफ योर डेस्टिनी सेंड 100 ऑफ फियर्स बिफोर यू, यदि भय आपके सामने सैकड़ों, यदि आपका भाग्य आपके सामने सैकड़ों फियर्स या एफ्टर भेजता हो, तो आप परेशान मत हों। इफ योर फेट, आपका भाग्य, doesn't support you, if your fate is also against you, if your fate send hundreds of fears before you, तो you should not worry, आप चिंता मत कीजिए। और and clotted darkness, complete darkness, घना अंधेरा, and clotted darkness block the way, if you are moving on your way, जब आप अपने वे पर, रास्ते पर चल रहे हैं और बहुत डार्क अंधेरा आ जाए तो भी आपको बैक नहीं होना है। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, इफ डीप डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस, घना अंधेरा, ब्लॉक योर वे, आपके वे को ब्लॉक कर दे, आपके मार्ग को ब्लॉक कर दे, तो यू शुड नेवर स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। ओके। और मान लीजिए
कि नेचर इज आल्सो अगेंस्ट यू, कि नेचर भी आपके अगेंस्ट में हो, तब क्या होगा? देखते हैं, ऑल नेचर वियर वन एंग्री फ्राउन। फ्राउन मीन्स होता है टू रेज आईब्रो इन एंगर, एंगर में भौं को उठाना या तानना। टू रेज आईब्रो इन एंगर, एंगर में भौहों को तानना, है ना। मान लीजिए, ऑल नेचर वियर वन एंग्री फ्राउन टू क्रश यू आउट, टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ, टू स्पॉइल योर लाइफ, है ना। मान लो कि ऑल नेचर मतलब नेचर, वियर धारण करना, वन एंग्री फ्राउन, इफ नेचर वियर या इफ द नेचर रेज हर ब्रो इन एंगर, इफ नेचर रेजेज उठाना, इफ नेचर रेजेज हर ब्रो इन एंगर, किस लिए? टू क्रश यू आउट, टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ, टू स्पॉइल योर लाइफ, टू किल यू। यदि नेचर आपको क्रश आउट करने के लिए, आपके लाइफ को स्पॉइल करने के लिए, आपको मारने के लिए, इफ नेचर रेज हर ब्रो इन एंग्री, यदि एंगर में उसने अपने भावों को तान लिया है, तो यू शुड नेवर बी टेंशनाइज्ड, मत हो, आप चिंता आप मत करें। क्यों? क्योंकि स्टिल ऑलवेज, स्टिल नो माई सोल, मेरी आत्मा, यू शुड नो, आप हमेशा ये जान लो कि नो वन कैन किल यू, कोई आपको मार नहीं सकता है। यू आर डिवाइन, मेरी आत्मा जान लो कि यू आर डिवाइन, यू आर द पार्ट ऑफ गॉड, आप डिवाइन हो, आप यू आर पार्ट ऑफ गॉड, आप दैवीय हो, आप ईश्वरीय हो। नो वन कैन किल यू, कोई आपको मार नहीं सकता है। इसलिए इफ नेचर इज आल्सो against you, if nature has also decided to kill you, to break your life, तो you should never be afraid, कभी भी आप भयभीत ना हो, क्योंकि no one can kill the soul, किसी कोई भी आत्मा को मार नहीं सकता है। only our physical body changes, हमारी केवल फिजिकल बॉडी चेंज होती है। soul is immortal, आत्मा तो अजर अमर है ना। तो नो माई सोल, हमारी सोल, ये तुम जान लो कि यू आर डिवाइन, यू आर पार्ट ऑफ गॉड, आप तो डिवाइन हो, आप तो पार्ट ऑफ गॉड हो। इसीलिए मार्च ऑन एंड ऑन, ऑलवेज मूव अहेड, ऑलवेज गो अहेड ऑन राइट वे, आप सही मार्ग पर मार्च ऑन एंड ऑन, आगे की ओर बढ़ते चलो, कीप ऑन, गो अहेड ऑन राइट वे, आप अपने गोल को, लक्ष्य को पाने के लिए मार्च ऑन एंड ऑन, ऑलवेज गो ऑन, हमेशा आगे की ओर बढ़ते जाओ। नार राइट नार लेफ्ट, ना दाएं देखो ना बाएं देखो, है ना। यू शुड नेवर थिंक अबाउट द वर्ड कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ना दाएं देखो ना बाएं देखो कि क्या है, क्या हम पा रहे हैं, क्या हम खो रहे हैं, है ना। यू नीड नॉट टू ऑब्जर्व टू सी द वर्ड, ना दाएं देखो ना बाएं देखो, बट केवल टू द गोल, यू शुड ऑलवेज फोकस योरसेल्फ ऑन योर गोल, अपने केवल लक्ष्य को देखो, वह लक्ष्य जो यू हैव टू अचीव, आपको प्राप्त करना है ना। एंड इफ यू हैव टू फेस डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रबल्स, डिफिकल्टीज, तो यू शुड नॉट वरी, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि नो वन कैन किल योर सोल, आपकी सोल तो इमॉर्टल है, अधिक से अधिक योर फिजिकल बॉडी विल डिस्ट्रॉय, है ना। इसलिए टू अचीव योर गोल, अपने गोल को पाने के लिए ऑलवेज मूव ऑन एंड ऑन, हमेशा आगे की ओर बढ़ते जाएं, ना राइट ना दाएं देखें ना बाएं देखें, बट ओनली फोकस योरसेल्फ ऑन योर गोल। ओके, थैंक यू।